नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस का अवलोकन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नोडल केंद्र के तौर पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा। स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में अहम योगदान देगा। मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पाद को लेकर बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई गई है। उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने को बढ़ावा इस कदम के जरिए मिलने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस का अवलोकन कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नोडल केंद्र के तौर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में जाहिर तौर पर बहुत बड़ा योगदान इसे माना जा रहा है। मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पाद को लेकर इस योजना के जरिए बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई गई है। उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने को भी बढ़ावा इस योजना के जरिए मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवलोकन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में किया और इससे स्वरोजगार के नए रास्ते यहां पर खुलने जा रहे हैं। मत्स्य पालन साथ ही दुग्ध उत्पाद को लेकर इस योजना के जरिए बढ़ावा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ड्रीम प्रोजेक्ट सूरीधार जलाशय का लोकार्पण किया है। स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर झील का नाम रखा गया है। आसपास के गांव में अब विकास की गति बढ़ेगी। 18 गांव को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा। पर्यटन की दृष्टि से जलाशय साबित काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उद्घाटन के समारोह में मौजूद रहे। सूरीधार जलाशय का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में किया है और माना जा रहा है कि इसके जरिए जो पानी की कमी से अक्सर गांव वाले जूझते थे, काफी हद तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण इस योजना को माना जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। बड़ी सौगात डोईवाला के लोगों के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने किया। आसपास के गांव में विकास की जाहिर तौर पर गति बढ़ेगी और जो पानी की कमी अक्सर रहती थी, माना जा रहा है कि 18 गांव के लिए कहीं ना कहीं अब सिंचाई के लिए जो पानी है और पीने का जो पानी है वो इस योजना के जरिए उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी ये झील काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बात कुंभ की करते हैं। कुंभ के कार्य को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है।
अपर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कार्यों का जायजा लिया है। अधिकारियों के नेतृत्व में मेले को लेकर कई टीमों का गठन किया गया। दूधिया संत रोड पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को कार्यों के जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। काफी अलग इसका स्वरूप होगा। जाहिर तौर पर ये चुनौती कोरोना काल में तमाम अधिकारियों के लिए है और इसीलिए जल्द से जल्द तमाम कार्यों को अंजाम देने के लिए, पूरा करने के लिए खुद अधिकारी जमीन पर उतरे हुए हैं। समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और आज आप देखिए कि किस तरीके से कई टीमों का गठन करने का निर्देश भी अधिकारी की तरफ से दिया गया है ताकि कामों को जल्दी से अंजाम दिया जा सके। दूधिया बंद रोड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि संत समाज यहाँ पे सुबह टहलता है और स्नान के लिए भी लोग आते हैं। ये HRD इस रोड को बना रहा है। बहुत पहले से डिमांड थी और मेलाधिकारी महोदय जो कि VC भी हैं HRD के, उनको जो है अनुरोध किया गया था, तो उनके आदेश के बाद जो है ये रोड का निर्माण किया जा रहा है और इसके बाद जो है ये पूरे मार्ग पे जो है ब्यूटिफिकेशन कराया जाएगा। लोगों के लिए आवाजाही, लोग आएंगे, लोग देखेंगे, एक अच्छा एरिया डेवलप होगा। एक तरह का सेकंड आस्था पथ जो पहला एक हमारा बन रहा है, आस्था पथ फेज 2 की तरह इसको जो है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कामों की रफ्तार को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्या स्टेटस है और अधिकारियों की तरफ से आज जब निरीक्षण किया गया तो क्या वो सेटिस्फाई देखिए, कुछ खास निर्देश उनकी तरफ से? बिल्कुल, जैसे जैसे कुंभ का समय नजदीक आता जा रहा है उसी तरह से अधिकारियों के द्वारा जो काम की जो निरंतर निरीक्षण भी लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि कामों के जो काम होने हैं उनमें भी जल्द से जल्द वो पूरा करने की तैयारियां की जा रही हैं। कहीं ना कहीं हद तक अब एक आस्था पर्व की तर्ज पर भी एक दूधिया बंद की तरफ से भी एक उसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि वहां पे भी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि ऐसे एक निर्माण किया जाए, तो उसका भव्य और सुंदरता का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए उसके कार्य किए जा रहे हैं। जी सुमित, ये बताइए कि निरीक्षण को लेकर जो यहाँ पर अधिकारी खुद पहुंचे, कितनी देर लगभग वहां पर तमाम कर्मचारियों के साथ उन्होंने समय बिताया? बिल्कुल, यहाँ पर HDR के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, इन्होंने पूरी तरह से इसका निरीक्षण किया। जो और अधिकारी जो कार्यदायी संस्था थी उनसे संपर्क किया, उनके जो कामों के जो निरीक्षण किया गया और उसमें कहीं ना कहीं जो सजेशन देना था वो भी दिया गया और जो कामों में कहीं लापरवाही देखने को मिली तो उस पर भी तभी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जी, जाहिर तौर पर अब वक्त ज्यादा रह नहीं गया है। कुंभ की शुरुआत जनवरी से हो जाती है तो सिर्फ अब दिसंबर का महीना ही है तमाम अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास अपना काम पूरा करने के लिए। तो सुमित, ये बताइए कोरोना के बीच कितनी चुनौतियां यहाँ पर अधिकारियों के सामने आ रही हैं इन कामों को अंजाम देने के लिए, किस तरीके का स्वरूप इस बार कुंभ मेले का होगा? बिल्कुल, कुंभ मेले की अगर स्वरूप की बात करें तो अभी ये जो फरवरी में जो वैक्सीन आ जाए तो उसके बाद ही उसका स्वरूप का पता चल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण लगातार जो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अखाड़ा परिषद के द्वारा से भी एक लेटर भेजा गया था मुख्यमंत्री के पास में कि अगर कहीं ना कहीं अगर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता रहा तो उसके चलते सांकेतिक स्नान भी किया जा सकता है। उसके लिए भी रास्ते खुले अखाड़ा परिषद के द्वारा बताया गया था। लेकिन जो भव्यता की बात करें तो कुंभ की, उसके लिए प्रशासन के द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जी, शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। 2021 कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कुंभ मेले को सुंदर और भव्य बनाने की तैयारियां तेज हो रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ का स्वरूप क्या होगा, हालांकि इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन 13 अखाड़ों में कुंभ को लेकर अपनी तरफ से सभी तैयारियां की जा रही हैं। पंचायती निर्मल अखाड़े को सुंदर स्वरूप देने के लिए अखाड़े में रंग रोगन का कार्य चल रहा है, स्थायी निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे कुंभ नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम कार्यों को पूरा करने में तमाम लोग लगे हुए हैं। वहीं अखाड़े में शाही स्नान को लेकर भी काफी उत्साह बना हुआ है। कुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं पूरी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। हमारी पुताई का काम जो है लगभग इस बिल्डिंग में समाप्ति की ओर है। उसके बाद साथ वाली बिल्डिंग में होगा, फिर शामणी में होगा, फिर एकड़ में होगा, फिर विद्यालय में होना है। तो तैयारियां जो हैं पूरी जोर शोर से चल रही हैं और जो स्थायी निर्माण होने हैं वो हमारे यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और जैसे जैसे
गति हम तेज करते जाएंगे। और मैं समझता हूँ यदि इस समय जैसे शुरुआत हो गई है तो कुंभ से पहले पहले हमारी जो नवनिर्माण होना है वो बिल्डिंग जो है बन करके तैयार हो जाएगी। और बाकी जो शाही स्नान का जो सामान है, शाही प्रवेश का जो स्नान है, अहदे हैं, छड़ियाँ हैं, कुर्सियाँ हैं, पालकियाँ हैं, उनकी तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई है। हरिद्वार से खबर है जहां पर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया। पुलिस ने सीमाओं पर होर्डिंग और बैनर भी लगाए हैं। श्रद्धालुओं के लिए आज से सीमाओं को सील किया गया है। कोरोना को लेकर इस बार श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा को लेकर सीमाओं पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा लेकिन उसके बावजूद भी इस बार कोरोना का देखते हुए ये एहतियात तौर पर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। खास तौर पर बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो प्रवेश ना कर सके, इसके लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने। तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर खुद पुलिस लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। दरअसल यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा करने के लिए तो किसी तरह की मनाही नहीं है, लेकिन गंगा स्नान पर इस बार पाबंदी लगा दी गई है, बैन कर दिया गया है। वजह जाहिर तौर पर सभी को पता है, कोरोना को देखते हुए ये बड़ा कदम प्रशासन की तरफ से, और इसीलिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री भी नहीं है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। आने जाने वालों पर पैनी नजर पुलिस की है। पौड़ी से अगली खबर है। कोरोना के डर से छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। 2 नवंबर से उत्तराखंड के स्कूल खुल चुके हैं। 25 से 30% छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में नेटवर्क ना होने से छात्रों को परेशानियां हो रही हैं। छात्र ऑनलाइन क्लास का हिस्सा भी नहीं बन पा रहे। कोरोना के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन बावजूद इसके वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं कोरोना का डर है। उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी जो क्लास है, जो पढ़ाई है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। अगर अटेंडेंस की बात करें तो 30 से 50% बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। पच्चीस से 30, माफ कीजिएगा, बहुत कम इसे अटेंडेंस कहा जा सकता है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना का डर पेरेंट्स में, और इसीलिए वो अपने छात्रों को स्कूल भेजने से बच रहे हैं। प्रारंभ के दिनों में कभी 25, कभी 26, कभी 27 इस प्रकार की संख्या बच्चों की यहाँ पर आती रही। कुल पंजीकृत हमारे पास 10 में 46 बच्चे और कक्षा 12 में 43 बच्चे यानी 89 बच्चे यहाँ पर पंजीकृत हैं, जिसमें से ये लगातार क्या कहते संख्या का ये परिवर्तन आता रहा। इसका कारण ये था कि एक तो परिषद कार्यालय रामनगर के द्वारा कक्षा 10 और 12 के परिस्थिति फॉर्म भरे जाने थे, तो इसको देखते हुए बच्चों पे ये थे कि क्या कहते हैं हमको फॉर्म पहले भरना है। पढ़ाई के से तो कोई दूर दूर तक संबंध इनका था नहीं, क्योंकि इन पे जंग लग गया सब पे, और ये पढ़ने के बजाय क्या कहते गेम खेलने में ही मशगूल है। 19 तारीख को जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन हमारे पास सबसे अधिकतम संख्या थी 74 89 में से, और उसके बाद क्या कहते जैसे ही फॉर्म भरेंगे उसके बाद फिर वो संख्या धीरे धीरे फिर गिरने लगी, और आज की तिथि पे केवल 22 बच्चे ही विद्यालय में उपस्थित। काशीपुर से अगली खबर है जहां पर हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हुई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहरा मचा हुआ है। पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ITI थाना क्षेत्र के बाजपुर रोड पर यह हादसा हुआ, जहां पर बाइक सवार की मौत हो गई। अरे राइडिंग हुई थी ना, रात परसों रात ही टीम गठित कर दी गई थी 16 ये कल रात लगभग 7 बजे करीब एक सूचना पुलिस को 7:30 बजे करीब एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये बरखेड़ी रोड पे एक व्यक्ति जो है पड़ा है, जिसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। जिस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची तो लोगों ने बताया कि लगभग 7 बजे का वाकया है कि ये व्यक्ति यहाँ पड़ा था। किस वाहन ने मारा ये जानकारी नहीं है, तो वो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। विजेंदर सन ऑफ ध्यान सिंह थे, ये लगभग 35 वर्ष के हैं।
रहने वाले बरखेड़ा पांडे के हैं, जिनको जो है मौके पे ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें कार्रवाई हेतु जो है जा गया है, पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। और रुड़की में भी सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। रामपुर चुंगी के पास यह हादसा हुआ है। चालक को मामूली चोटें आई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद लंबा चौड़ा जाम सड़क पर लग गया। किसान आंदोलन की चिंगारी अब उत्तराखंड में भी भड़क चुकी है, जिसको लेकर सैकड़ों किसान दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े थे। पर उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनात भारी पुलिस प्रशासन ने किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध को लेकर देश भर के किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में भी पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का आज एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें इन लोगों के द्वारा दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, उस किसान आंदोलन में इनको सम्मिलित होना था। चूँकि अभी कोरोना का संक्रमण पुनः तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी के संबंध में आप लोगों को रोका गया। यहाँ पे रोक करके आप लोगों से वार्ता करी गई। वार्ता करके उनको आवश्यक हिदायत भी कही गई कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि आप जानबूझ के जोखिम ना लें और हमारा सहयोग करें। इसी के संदर्भ में इनको रोका गया। पौड़ी में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन की चिंता का सबब बने हुए हैं। ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए एक बार फिर से पुलिस प्रशासन जनता को जागरूक करने में जुट गई है। पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन जगह जगह कोरोना पर रैली निकालकर लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस पढ़ाने में लगी है। इस गंभीर बीमारी के बारे में सचेत करने की लगातार कोशिशें पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रही हैं। तख्तियां लेकर, बैनर लेकर खुद पुलिस की टुकड़ी सड़कों पर, इसके साथ ही एनसीसी के छात्र भी इस रैली में शामिल हुए, लोगों को जागरूक किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और मास्क की जरूरत को समझाने की कोशिश भी की गई। आज वर्तमान परिदृश्य में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके दृष्टिगत आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज, जो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जो भी पुलिस द्वारा, शासन द्वारा जो भी कदम कोविड को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, उनमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप सभी चीज़ों का पालन करते हुए इस महामारी से लड़ने में हमारा सहयोग है। साथ ही इस बीमारी से लड़ने के लिए एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। जो भी एहतियातन कदम सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं, उन सभी का आप लोगों के द्वारा पालन किया जाएगा तो हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ पाएंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।